नमस्कार। जनार्दन स्वामी योगाभ्यासी मंडल रामनगर द्वारा इस विश्व योग दिन में हम लोग सब अपने अपने घरों से ही और योगाभ्यास कर रहे हैं। और यह योगाभ्यास करते समय ठीक 7 बजे और 21 तारीख का हम लोग कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। और यह कार्यक्रम हम लोगों को यूसीएन केबल नेटवर्क पर लाइव दिखने वाला है। उसके बाद यूट्यूब चैनल के ऊपर, फेसबुक के ऊपर और हमारी जो वेबसाइट है JSYog.org, इस वेबसाइट पर भी यह कार्यक्रम आप लाइव देख सकते हैं। इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए 0712-7191-199 इस नंबर पर मिस कॉल देना और हम लोगों का पार्टिसिपेशन के लिए यह निश्चित कर लेना है। तो चलिए, आज हम लोग जैसी रंगीत तालीम रहती है ऐसी रंगीत तालीम करने जा रहे हैं। और रंगीत तालीम में पहले ईश्वर प्रणिधान की एक पंक्ति हम लोग पहले कहेंगे और उसके बाद सारे आसनों का अभ्यास आज हम लोग करने जा रहे हैं। तो चलिए, तैयार हो जाते हैं। सुखासन में बैठे हैं, सादी पालकी में या फिर अर्ध पद्मासन में, हाथ नमस्कार की स्थिति में सीने के पास, आंखें कोमलता से बंद। ईश्वर प्रणिधान सुस्वर एक साथ प्रारंभ। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि। ईश्वर प्रणिधान से मन शांत और प्रसन्न हो गया है, तो इसी स्थिति में आगे के योगाभ्यास के लिए उठकर खड़े होना है। एक, दोनों हाथ नीचे छोड़ दीजिए। दो, दोनों एड़ियां पुट्ठों के पास लीजिए। तीन, हाथों पर वजन देकर उठकर खड़े हो जाइए। चार, दरी के सामने के छोर पर आकर एड़ियां मिला लीजिए। अब हाथ नमस्कार की स्थिति में रखते हुए उचित विवेकासन नामक आसन हमने पहले किया है और वह आसन के लिए हम लोग तैयार हो जाते हैं। इस प्रकार हम लोगों को और खड़े रहना है। संपूर्ण शरीर को, एक एक अवयव को मानो शिथिल छोड़ने का प्रयास करना है। जैसे कलाही सीना स्पर्श में मन लगाया, यह स्पर्श सघन होता है श्वास लेते समय और प्रश्वास के समय वह शिथिल होता है। उत्तरोत्तर यह शिथिलता संपूर्ण शरीर भर व्याप्त होती है, फैलती है। यह कल्पना करते करते संपूर्ण प्रत्यक्ष सारा शरीर ही शिथिल हो जाता है। और यह शिथिलीकरण होने के बाद हम लोग पूज्यपाद गुरुमूर्ति श्री जनार्दन स्वामी महाराज इनके समाधि सन्मुख मानो हम चले गए, नतमस्तक हो लिए। वहां पर संकल्प मन ही मन अर्पण किया। स्वामी जी का संदेश समाधि स्थल और तेजप कुंज गुरुमूर्ति प्रत्यक्ष बंद आंखों के सामने हमने साकार भी कर ली है। अब खुले आवाज में और ईश्वर प्रणिधान गुरु स्तवन का और उच्चारण हम लोग करने जा रहे हैं। ईश्वर प्रणिधान के बाद यह आसन होता है हमेशा, और इसलिए यह आसन हम लोगों ने आज थोड़ा सा शॉर्ट में ही किया है, परंतु यह अभ्यास पूरा हम लोग 21 तारीख को कंप्लीट करने वाले हैं, यह भी हम लोग ध्यान रखेंगे। तो चलिए, गुरु स्तवन के लिए तैयार हो जाते हैं। गुरु ब्रह्मा विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री
नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। और फिर धीरे से आंखें खोल लीजिए, दोनों हाथ नीचे ले लीजिए। नर से नारायण बनने की प्रक्रिया में हो रहे अभ्यास में योग गीत के साथ, उसके लय के साथ जुड़ते हुए योगाभ्यास प्रारंभ करेंगे। मानव जन्मा मध्ये नराचा होण्या नारायण कराहो नियमित योगासन कराहो नियमित योगासन। शरीर संचलन के लिए तैयार हो जाइए। बाएं पैर की एड़ी 1-1.5 फीट दूर फैलाइए। 1, दोनों एड़ियों में अपने कंधों इतना अंतर लीजिए। दोनों हाथ जंघाओं से सटे हुए, पीठ रीढ़ सीधी। दोनों हाथ कंधों के सीध में उठाएं। 1, शरीर दाहिनी ओर घुमाएं। हाथ जंघाओं से सटे हुए। 2, दोनों हाथ दूर फैलाते हुए बाईं ओर शरीर को घुमाएं, गर्दन भी घुमाएं। हाथ जंघाओं से सटे हुए। 3, दोनों हाथ दूर फैलाते हुए ऊपर उठाएं, दंड कान से लगने तक। 4, दाहिनी ओर झुकिए और रुकिए स्थिरता से। सीधे होते हुए बाईं ओर झुकिए, स्थिरता से रुकिए। सावकाश सीधे हो जाए, पीछे झुकिए। सीधे होते हुए सामने झुकिए, स्थिरता से रुकेंगे ओमकार में। सीधे होते हुए हाथों को नीचे उतारिए, जंघाओं तक। गीत प्रारंभ। कराहो नियमित योगासन, कराहो नियमित योगासन। पाद संचलन और ताड़ासन के लिए तैयार। स्थिति, दोनों हाथ पुट्ठों के पीछे बांध लीजिए। दृष्टि सामने, दोनों एड़ियां मिली हुई। 1, दाहिना पाँव ऊपर उठाएं, सावकाश से वापस रखिए। उसी पैर को पीछे ले जाइए, सावकाश पैर वापस। दाहिना पाँव दाहिनी ओर, 3, धीरे धीरे वापस। बाया पाँव सामने ऊपर उठाएं, धीरे धीरे वापस रखिए जगह पर। बाया पाँव पीछे ले जाए, पहुंचा भी पीछे, धीरे धीरे वापस। बाया पाँव बाई दिशा में, सावकाश वापस। ताड़ासन के लिए तैयार। हाथों की उंगलियां दूर फैलाकर हाथ ऊपर उठाए, दंड कान से लगाए, सारा शरीर खींचिए, एड़िया भी ऊपर उठा लीजिए।
सावकाश एड़िया नीचे, शरीर ढीला, हाथ तानते हुए नीचे उतारिए और योग गीत प्रारंभ। नियमित योगासन कराहो, नियमित योगासन। कटी चक्रासन और वृक्षासन के लिए तैयार स्थिति। बाया हाथ ऊपर उठाए, दंड कान पर दबाते हुए और दाहिनी ओर झुकिए कमर से, दाहिना हाथ दाहिने घुटने तक ले जाए, बॉडी प्लेन कायम। सावकाश सीधे हो जाए, धीरे धीरे हाथ नीचे उतारिए, दाहिना हाथ ऊपर उठाए, दंड कान पर दबाए और बाई ओर झुकिए, बाया हाथ घुटने तक ले जाए। सावकाश सीधे हो जाइए और दाहिना हाथ नीचे उतार लीजिए, दाहिना पैर मोड़कर दोनों हाथ ऊपर नमस्कार में, वृक्षासन के लिए तैयार। सावकाश हाथ नीचे और दाहिना पाँव सीधा, बाया पाँव मोड़िए, एड़ी शिवन के पास, दोनों हाथ ऊपर उठाते जाए नमस्कार में, दंड कान पर दबे हुए। हाथ नीचे उतारिए और पाँव सीधा कर लीजिए। योग गीत गाना प्रारंभ। कराहो नियमित योगासन, कराहो नियमित योगासन। आ रहा है सबको ध्यान में, एक एक आसन हो रहा है अभी। और आगे का आसन और वीरासन के लिए तैयार हो जाइए। स्थिति के लिए बाएं दिशा में मुड़ जाइए। एक, बाएं पैर की एड़ी दाहिनी एड़ी से 2-3 फीट दूर फैलाइए। 2, अपने एक पैर की लंबाई इतना फासला लीजिए। स्थिति प्रारंभ करते हैं। बायां हाथ ऊपर उठाए, दाहिना पहुंचा दाहिनी ओर घुमाए, दाहिना घुटना मोड़िए और झुकिए दाहिनी ओर पूरा। घुटना सीधा, दाहिना कमर में सीधे, हाथ नीचे, पहुंचा सीधा, दाहिना हाथ इसी प्रकार ऊपर, बाया पहुंचा बाई ओर, घुटना मोड़ लिया और झुक गए पूरा बाई ओर। बॉडी प्लेन कायम। सावकाश सीधे हो जाए, घुटना सीधा, दाहिना हाथ नीचे, पहुंचा भी सीधा, कमर दाहिनी ओर घुमाए, दोनों हाथ ऊपर नमस्कार में, दाहिना घुटना मोड़कर ऊपर देखिए। गर्दन सीधी, घुटना सीधा, हाथ नीचे और कमर सीधी करते जाए। बाई ओर कमर घुमाए, हाथ ऊपर, बाया घुटना मोड़कर ऊपर देखिए। गर्दन सीधी, घुटना सीधा, दोनों हाथ नीचे और कमर सीधी। गीत प्रारंभ। कराहो नियमित योगासन, कराहो नियमित योगासन। अभी सूर्य नमस्कार में गीत नहीं गाना है, सिर्फ ध्यान रखेंगे। धीरे से वापस आते वक्त 1, बाया पैर दाहिने पैर से मिलाइए। 2, दाहिनी ओर मुड़ जाइए। सूर्य नमस्कार के अभ्यास के लिए दरी के सामने छोर पर आकर एड़ियां मिला लीजिए। 3, दोनों हाथ नमस्कार में, आंखें हल्की सी बंद। 4, मंत्र उच्चारण के बाद ही कृति प्रारंभ करेंगे। ओम राम मित्राय नमः। ओम राम
मित्राय नमः। ऊर्ध्व नमस्कारासन। हाथों की ओर देखिए, कमर ढकेलिए सामने, पीछे झुकिए, सामने झुकिए, माथा घुटने पर, तल हाथ पैरों के आजू बाजू। दक्षिण पाद प्रसरणासन। दाहिना पैर दूर पीछे ले जाए, सामने देखिए। द्विपाद प्रसरणासन। बाया पैर भी पीछे, एड़ियां मिलाए, सामने देखिए, माथे से एड़ी तक स्लो। घुटने जमीन पर, एड़ियों पर बैठिए, माथा जमीन पर, भुजंगासन। शरीर सामने लाइए, सीना माथा जमीन पर लगाए, साष्टांग प्रणिपातासन। शरीर सामने खींचिए, ऊपर उठाए, भुजंगासन। कमर ऊपर उठाते हुए पेट नाभि की तरफ देखिए, एड़िया जमीन की ओर दबाए, भूधरासन। पुनः घुटने जमीन पर, एड़ियों पर बैठिए, माथा जमीन पर, भुजंगासन। दक्षिण पाद संकोचनासन। दाहिना पैर सामने, दूसरा भी पैर सामने, हस्तपादासन। माथा घुटने पर, नमस्कारासन। हाथ नमस्कार में सीने के पास जुड़े हुए। धीरे से दोनों हाथ नीचे लीजिए, एक कदम पीछे जाइए। आनंद मंदिरासन के लिए दोनों हाथ जंघाओं पर रखिए, एक, एड़ियों पर घुटने मोड़ते हुए बैठिए, दो, घुटने जमीन पर टिकाकर बैठ जाइए, तीन, दोनों पैर सीधे कर लीजिए, चार, बैठे हुए आसन के लिए तैयार स्थिति। दोनों पैरों की एड़ियां अंगूठे मिलाकर पहुंचे अपनी तरफ खींच लीजिए। दोनों हाथ पुट्ठों के अगल बगल में जमीन पर टिकाते हुए कोहनियां सीधी कर लीजिए। हाथों की उंगलियां सामने, पीठ रीढ़ सीधी। शशांक आसन और उष्ट्रासन के लिए तैयार स्थिति। एक, दोनों पांव मोड़िए, वज्रासन में बैठिए। दोनों हाथ ऊपर उठाए, दंड कान से लगने तक। माथा जमीन पर, हाथ जमीन पर लगाए। धीरे धीरे सीधे हो जाएं, उठिए। अब घुटनों के बल खड़े हो जाएं, हाथ नीचे उतारिए जंघाओं तक। उष्ट्रासन में पूर्ण स्थिति में आए, एड़ियां पकड़िए, कमर सामने, गर्दन पीछे। वापस आए, गर्दन सीधी, एड़ियां छोड़िए और नीचे एड़ियों पर बैठ जाए। आप दोनों पांव सीधे कर लीजिए। गीत प्रारंभ। कराहो नियमित योगासन, कराहो नियमित योगासन। पश्चिमतानासन और कटिवक्रासन के लिए तैयार स्थिति। एक, दोनों हाथ बाजू से ऊपर, दंड कान से लगने तक ऊपर उठाएं। सामने झुकिए, माथा घुटने पर, हाथों से पैरों के अंगूठों को पकड़िए, कोहनियों को जमीन पर लगाइए। सावकाश सीधे हो जाए, उठिए, सीधे बैठिए, हाथ ऊपर है। धीरे धीरे हाथ नीचे जमीन पर, कमर के आजू बाजू में जमीन पर। दोनों हाथ बाजू से सामने लाइए, दाहिना हाथ दाहिनी ओर ले जाए, दाहिने हाथ की तरफ देखते हुए गर्दन भी घुमाए। दाहिना हाथ सामने लाइए,
और बायां हाथ बाई तरफ पीछे ले जाए, हाथ की तरफ देखते हुए। सावकाश बायां हाथ नीचे लाइए, पैरों के अंगूठों पर रख दीजिए, दोनों हाथ दूर फैलाएं, कंधों के सीधे और नीचे उतार लीजिए। योग गीत प्रारंभ। कराहो नियमित योगासन, कराहो नियमित योगासन। गोमुखासन के लिए तैयार। स्थिति। दाहिना पाव बाई जंघा के नीचे से मोड़िए, बायां पाव दाहिने पैर के ऊपर से मोड़िए, घुटने के ऊपर घुटना आने दीजिए। दोनों हाथ कंधों के सीध में, दाहिना हाथ नीचे से, बायां हाथ ऊपर से लेते हुए हाथों की उंगलियां पकड़ लिए। सावकाश हाथ कंधों के सीध में लाइए और नीचे रख दीजिए। बायां पाव सीधा, दाहिना पाव सीधा, बायां पाव मोड़िए और दाहिना पाव भी मोड़िए, घुटने के ऊपर घुटना। दोनों हाथ कंधों के सीध में, बायां हाथ नीचे से, दाहिना हाथ ऊपर से घुमाते हुए उंगलियां पकड़िए। दोनों हाथ कंधों के सीध में, धीरे धीरे नीचे उतारिए। ऊपर का पैर सीधा, दूसरा भी पैर सीधा। गीत प्रारंभ करेंगे। कराहो नियमित योगासन, कराहो नियमित योगासन। तो आखिरी बार योग गीत गाना है इस आसन के बाद। योग नमनासन के लिए तैयार। स्थिति। दाहिना पाव पद्मासन में, बायां पाव भी पद्मासन में, हाथ का उपयोग करते हुए क्रॉस में। दोनों हाथ ऊपर उठाए, नमस्कार करिए, सामने झुकिए, माथा जमीन पर। उठकर बैठिए और हाथ नीचे उतारिए। धीरे धीरे पाव सीधा ऊपर का और दूसरा भी पाव सीधा। बायां पाव मोड़िए, दाहिना पाव भी मोड़िए, हाथ का सहारा लेते हुए। हाथ ऊपर उठाए, सामने झुकिए। सीधे हो जाए, ऊपर हाथ नीचे उतार लीजिए। बहुत अच्छे। एक पैर सीधा, दूसरा पैर भी सीधा। गीत प्रारंभ। कराहो नियमित योगासन, कराहो नियमित योगासन। प्राणायाम के अभ्यास के लिए तैयार। पद्मासन में आने के लिए एक दाहिना पैर बाई जंघा पर रखिए, दो बायां पैर दाहिनी जंघा पर रखिए, तीन बाएं हाथ की ध्यान मुद्रा, चार दाहिने हाथ की प्रणव मुद्रा। भस्त्रिका प्राणायाम। अंगूठा दाहिने नथुने पर और आखिरी की 2 उंगलियां बाएं नथुने पर लीजिए। दाहिने नथुने से सांस लेकर दाहिने नथुने से छोड़ना है। सांस लेते और छोड़ते समय नाक से जोर जोर से भाते जैसी 12 बार आवाज करते रहिए। दाहिने से श्वास लेना छोड़ना है जोर जोर से। फिर पूरक यानी दाहिने से ही श्वास लेना। दाहिने से पूरक 1 2 3 4। अंतर कुंभक 1 दोनों 2 नाखूनों को बंद रखिए। 3 4। बाएं से रेचक
बाएं से 1, छोड़िए। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। बहिर्कुंभक 1, 2, 3, 4। बाएं से प्रारंभ। बाएं से पूरक 1, 2, 3, 4। अंतरकुंभक 1, 2, 3, 4। दाहिने से रेचक 1, 2, 3, 4, पुनः नथुने बंद करते हुए 6, जब 7, कुंभक 8। करेंगे बहिर्कुंभक नथुने 1, बंद कर 2, लीजिए। 3, 4। धीरे से दाहिना हाथ नीचे ले लीजिए। ओंकार के लिए तैयार। स्थिति, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, आंखें बंद। गुरु मध्य में ओंकार की तेजस्वी काषाय वर्ण की प्रतिमा साकार कर लीजिए और अपने ही ओंकार के गुंजन में रममाण होते हुए ओंकार के नाद के साथ एक रूप हो जाना है। शिक्षक की हरिओम आवाज सुनाई दे तब तक ओंकार निरंतर शुरू रखिए। धीरे से प्रार्थना के लिए सीने की ओर देखते हुए आंखें खोल लीजिए। हाथ नीचे लीजिए, बायां पैर सीधा कर लीजिए, दाहिना पैर सीधा करिए और प्रार्थना के लिए वज्रासन में बैठ जाइए। घुटनों के बल खड़े हो जाइए। एड़ियां अंगूठे मिलाकर रखे, दोनों हाथ नमस्कार में सीने के पास, आंखें हल्की सी बंद। प्रार्थना के उच्चारण के बाद ही आंखें खोलना है। प्रार्थना खुली आवाज में एक साथ। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सद्गुरु श्री जनार्दन स्वामी महाराज की जय। धीरे से दोनों हाथ नीचे छोड़ दीजिए, एड़ियों पर बैठ जाइए, दोनों हाथ पीछे बांध लीजिए, माथा जमीन पर टिका दीजिए। धीरे से उठकर
किसी भी सुखासन में बैठ जाइए। तो इस प्रकार हम लोग कल यह अभ्यास पूर्ण करने जा रहे हैं। उसकी यह रंगीत तालीम थी, जैसे कि बताया। घर के सभी लोग सहकुटुंब और यह अभ्यास हम लोग करें, छोटे बच्चे से लेकर सभी बुजुर्ग तक, सभी लोग। और 21 जून के इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं सब लोग। एक ड्रेस कोड हम लोग करें कि सब लोग सफेद वस्त्र पहनकर, और हम लोग एक ड्रेस कोड में यह 21 जून का कार्यक्रम करते हैं। और उसके फोटो हम लोग निकालते हुए अपने अपने फेसबुक के ऊपर भी डाल सकते हैं खुद के। तो वह प्रचार एक अच्छा रहता है कि हम लोगों ने भी यह अभ्यास किया। तो चलिए आज अभी आदरणीय गुरुजी श्री रामभाऊ खांडवे, इनका मार्गदर्शन सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। नमस्कार। तो आज केवल अभी जो जो सुना उसका केवल एक रिपीटेशन ऐसा कर लें, क्योंकि उसी को तो कहते हैं बारंबार सुनना, बारंबार कुछ चीजें करना, इसी को अभ्यास कहते हैं। और ये करते समय बड़े शांत चित्त से कोई भी दूसरा भाव मन में नहीं रखना। ये सुनने से मुझे क्या मिलेगा, क्या होगा, ऐसा कुछ भावना रखना, तो उसको वैराग्य कहते हैं। वैराग्य, अभ्यास और वैराग्य, ये दो चीजें रही तो प्रगति बहुत आसानी से होती है। और ये प्रगति करने के लिए, योग में प्रगति करने के लिए, ये दो चीजों के साथ मन में पक्का चाहिए कि यम नियम और प्रत्याहार, इनकी ओर हमारा अधिक लक्ष्य चाहिए। यम नियम के बारे में हमने सब सुना है भाई। ये जो 5 यम है, यह हमारे जो जीवात्मा है वो शिवात्मा का शिव कैसा हो जाए, इस दृष्टि से शिव से उसका जो नाता है वह नाता अखंड कायम रहे, इसलिए और यम बताए हैं। और नियम खुद को शिव बनाने के लिए हो जाता है। एक विलक्षण ऐसी रचना बनी है यम नियमों की। इस यम नियमों को हम यदि समझते हैं, व्यक्ति की उन्नति और समाज के साथ सद्भाव, ये दो चीजें यानी नियम और यम हो जाती है। और व्यक्ति की उन्नति होते समय ये व्यक्ति के बारे में समाज में केवल आदर ही निर्माण होता रहे, और उसका जो व्यक्तिमत्व है वह व्यक्तिमत्व के लिए एक श्रद्धा, अपनत्व और स्नेह निर्माण हो जाए, आदर निर्माण होते जाए उसके लिए। यह करने के लिए नियम बने और यम बने हैं। और यदि ये दो चीजों का पालन करते हैं तो फिर सारे इंद्रिय जो बाहर घूमते रहते हैं वे अंतर्यामी करना, क्योंकि सुख का जो भाव है वो किसको होता है, ये जरा देखते जाएं। मैं यानी कौन, यह भी तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। कान ने सुना अच्छा गाना तो हमको अच्छा लगा, हमको यानी किसको अच्छा लगा। कान बाहर से सुनता है और अंदर किसको देता है, मुझे देता है। तो मैं कहाँ हूँ ये सुख की अपेक्षा करने वाला, और वो अच्छा है यह यदि मुझे समझता है तो मेरे अंदर में तो अच्छाई छिपी है, इसलिए अच्छाई मिलने के बाद आनंद होता है। ये जो चीज है इसको बोलते हैं सारे सोच को अंदर ले जाना, बाहर से नहीं सब ग्रहण करना, अंदर ले जाना। और अंदर में जो आनंद कंद छिपा हुआ है, इस आनंद कंद की खोज करना, इसको बोलते हैं प्रत्याहार। और यह यदि प्रत्याहार सत्य है और यम नियमों का पालन होता है तो इंसान से इंसानियत के साथ बर्ताव करेगा, उसके बारे में सोचेगा, उसके लिए वैसा ही बोलेगा, यह भाव निर्माण होगा। और वास्तव में एक बहुत सुंदर योग, यानी कम से कम अभी ऐसा कहें हम कि ये योग कैसा सरेगा, व्यष्टि यानी व्यक्ति और समष्टि यानी समाज, ये दोनों का तो योग होगा। और ये दोनों का योग अच्छा होने लगा तो यह सृष्टि बहुत अधिक और हमें
पोषण करना है, हमारा पोषण करने वाली हो। अभी तो हम शोषण कर रहे हैं सृष्टि का, पर सृष्टि का पोषण हो, सृष्टि हमारा पोषण करे। इस दृष्टि से हमारा व्यक्तिमत्व तैयार होते जाएगा और यह व्यक्तिमत्व ही वास्तव में परमेष्टि रहेगी। जो कुछ असली हमको प्राप्त करना है वह हमको प्राप्त होगा। इसलिए यह योग दिन की संकल्पना और जनार्दन स्वामी जी ने रखी थी, उसको हमारे भारत के महामहिम पंत प्रधान महोदय नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने उसको अंतरराष्ट्रीय स्वरूप दिया। आज दुनिया में सैकड़ों देश और इसका अनुपालन करते हैं। 21 तारीख को सब लोग करेंगे योग। आप भी सब अपने सब लोगों को बताइए। और अब बहुत कम समय रहा है, ये चालू रहेगा, आप इसमें सब समाविष्ट होंगे। कल भी यहाँ आपको यह इसकी जो प्रैक्टिस है वह प्रैक्टिस यहाँ कराई जाएगी। आप जरूर उसमें सम्मिलित हुए और अपने सबको बताइए। और ऐसे करते हुए 21 तारीख को 1 लाख के ऊपर लोग इसमें समाविष्ट होंगे, यह विश्वास प्रकट करते हुए आज यहाँ आपको सबको धन्यवाद देता हूँ। अब कल से आप केवल प्रैक्टिस और प्रैक्टिस ही करेंगे। नमस्कार।